राधे राधे प्यारे साथियों, नमस्कार सभी दोस्तों को। स्वागत है आपका प्रद्योत गुरुकुल में। मैं हूं पीके सर। आज फिर से आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित हैं। आज बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने के लिए हम आए हैं। आज की हमारी चर्चा का विषय बहुत ही परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाला है। आज हम आप सबसे भक्त काल पर चर्चा करेंगे और भक्त काल में मुख्यतः हम चर्चा करेंगे निर्गुण शाखा पर, और निर्गुण शाखा में भी मुख्यतः हम चर्चा करेंगे संत काव्य पर। अर्थात आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। संत काव्य से परीक्षाओं में प्रश्न, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे जाते हैं और कई प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज की प्रश्नोत्तरी लेकर हम आए हैं और आज हम आपको प्रश्नोत्तरी में चर्चा करेंगे, उनके यथासंभव जो व्याख्या होगी उस पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सभी साथी जुड़ जाएं, शीघ्रता के साथ सभी साथी जुड़ जाया करें, जिससे कि आप सबका भी न छूटा करे और धीरे धीरे आते रहते हैं, लास्ट तक आते रहते हैं। तो सभी साथी शुरुआत में ही जुड़ जाया करें। ठीक, और आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है प्रद्योत गुरुकुल में। आप लगातार चैनल को स्नेह दे रहे हैं, प्रेम दे रहे हैं, आप ऐसे ही जुड़े रहिए। ठीक है, और हम आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। हम आपके साथ तैयारी कराने के लिए, आपके साथ आगे बढ़ने के लिए लगातार आपसे जुड़े हुए हैं। आज हम चर्चा करेंगे भक्त काल पर। आज की चर्चा का विषय भक्त काल है। ठीक है, तो भक्त काल में भक्त काल में आज हम चर्चा करेंगे भक्त काल पर। ठीक, ये भक्त काल। ठीक है, थोड़ी सी चर्चा हम सीधे सीधे कर ही ले रहे हैं, सीधे सीधे थोड़ी सी चर्चा। भक्त काल, आचार्य शुक्ल जी ने इसी को पूर्व मध्य काल भी कहा है। पूर्व मध्य काल, क्या कहा है? पूर्व मध्य काल। और इसकी समय सीमा कितनी बताई है आप सब जानते हैं। इसकी समय सीमा 1375 विक्रमी संवत, 1375 विक्रमी संवत से 1700 विक्रमी संवत तक बताई है। ठीक है, किसने? आचार्य शुक्ल जी ने। आचार्य शुक्ल जी ने बताई है विक्रमी संवत तक, संवत में है ये 1375 तक। किसने बताई है? शुक्ल जी ने। ये भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आता है, तो आप इस बात को याद रखेंगे। डॉक्टर नगेंद्र ने अध्ययन की दृष्टि से इसकी समय सीमा सीधे सीधे 1350 ईस्वी से और 1650 ईस्वी तक मानी है। 1650 ईस्वी सन। ठीक है, ये ईस्वी सन है और ये विक्रमी संवत है। संवत विक्रमी में और ईस्वी सन में, विक्रमी संवत में और ईस्वी सन में कितने वर्ष का अंतर होता है ये आप सब जानते होंगे। 57 वर्ष का अंतर होता है। यदि विक्रमी संवत में से हम 57 वर्ष हटा देंगे, कम कर देंगे, घटा देंगे, तो हम पहुंच जाएंगे ईस्वी सन पर। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हमने आपको बताई। अब जो एक महत्वपूर्ण चर्चा हम यहाँ पर और करे ले रहे हैं, जो भक्त काल है, भक्त काल, इस भक्त काल को मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। मुख्यतः इसे कितनी भागों में बांटा गया है? दो। ठीक है, निर्गुण, निर्गुण भक्त शाखा या निर्गुण शाखा। ठीक है, और सगुण शाखा। भक्ति दो प्रकार की बताई गई है, निर्गुण और सगुण। निर्गुण का मतलब गुण रहित, जिसमें कोई गुण न हो, रंग न हो, रूप न हो, ऐसे ब्रह्म को मानना निर्गुण ब्रह्म का उपासक माना जाता है। और जो गुण सहित हो, रंग रूप आकार सहित हो, वो सगुण के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें
ये जो निर्गुण है ये पुनः दो, ठीक है। निर्गुण में पहला ज्ञानाश्रयी शाखा, ठीक है, और दूसरा भेद इसका प्रेमाश्रयी शाखा है, प्रेमाश्रयी शाखा, ठीक। इसके भी दो भेद किए गए पुनः, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा, ठीक है, शाखा, और कृष्ण भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। दो भेद इसके भी हुए। अब देखिए जब आगे बढ़ेंगे हम लोग तो ये देखेंगे, ये देखो थोड़ा सा ऊपर करे ले रहे हैं। अब इसमें इसका पुनः इसका ही नाम संत काव्य शाखा या संत काव्य धारा, और ये है सूफी काव्य धारा, ठीक है, सूफी काव्य धारा। और ये राम भक्ति शाखा, राम और कृष्ण ये हैं। अब इसमें जो प्रधान कवि हैं इसके वो कबीरदास जी हैं, आप ये सब जानते हैं। इसमें प्रधान कवि हैं वो जायसी हैं, ये भी आप जानते हैं, ठीक। इसमें प्रधान कवि हैं तुलसीदास जी हैं, ये आपको अवगत है। इसमें है सूरदास जी, सूरदास जी, ठीक है। अब इसमें हम आज चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं भक्ति काल के अंतर्गत निर्गुण शाखा और निर्गुण शाखा के अंतर्गत ज्ञानाश्रयी शाखा, और या इसे हम कहें संत काव्य धारा। तो इस काव्य धारा पर मुख्यतः हमारे प्रश्न इसी पर आधारित हैं। 20 प्रश्न हैं और उनकी महत्वपूर्ण व्याख्या है, ठीक है। चारों शाखाओं पर हम अलग अलग प्रश्न उत्तरी लेकर आएंगे। वैसे तो कबीर पे ही 100 प्रश्न बन जाएंगे, बहुत सारे प्रश्न बन जाएंगे, लेकिन हम यहाँ पर लेकर आए हैं आपको निर्गुण शाखा के अंतर्गत सीधे सीधे संत काव्य धारा पर या ज्ञानाश्रयी काव्य शाखा पर आज की प्रश्नोत्तरी, ठीक है। तो अब हम सीधे सीधे चलते हैं प्रश्नोत्तरी की ओर, ठीक। ये हमने आपको बताया कि हम चर्चा कहाँ करने वाले हैं, इसलिए इसे हमने ओपन किया था, इसे हमने थोड़ा सा देखा था। ये है आज की प्रश्नोत्तरी, ये देखो स्क्रीन पर आ गई। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है, बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप इन सारे प्रश्नों को नोट भी करते चलेंगे, हमने पहले भी आपको बताया है। और ज़्यादातर हमारे प्यारे साथी, सुधी विद्वान, अभ्यर्थी, परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी, विद्या ग्रहण करने वाले विद्यार्थी सब ज़्यादातर नोट कर रहे हैं प्रश्नोत्तरी को, और ये बहुत अच्छी बात है। आप सब इसे नोट कर रहे हैं। नोट करने के साथ साथ आपके पास प्रश्नोत्तरी का एक भंडार होगा, और जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आप एक ऐसी प्रश्नोत्तरी को देखकर जाएंगे, ऐसी व्याख्या को देखकर जाएंगे जो आपको परीक्षा में काफ़ी मददगार साबित होगी, ठीक है। तो हमने यहाँ भी लिख रखा है भक्ति काल पर आधारित ये दूसरी प्रश्नोत्तरी है। पहली प्रश्नोत्तरी कल हमने चर्चा की थी, निर्गुण काव्य के अंतर्गत प्रश्नोत्तरी है ये, ठीक है। और अब तक जो हमने आपको प्रश्नोत्तरी उपलब्ध कराई है वो 11 मिली हैं आपको, और ये 12वीं प्रश्नोत्तरी है, ठीक है। संत काव्य पर आधारित है, ठीक। और अब पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़ा से इलाहाबाद तक भेजा था। बहुत अच्छा कथन है, ये कथन हम आपके लिए लेकर आए हैं। कथन वाले प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं आजकल परीक्षाओं में, और कथन वाले प्रश्न गलत भी ज़्यादा हो रहे हैं। तो ये बहुत ही शानदार कथन है। ये प्रश्न आता है ये किसके संबंध में है, ठीक है। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठा लिया था, डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठाकर बचा लिया था, और रुपयों का तोड़ा
ठीक है। अब रुपयों का तोड़ा क्या होता है ये आप बताएं, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में पहले लिखें रुपयों का तोड़ा क्या होता है। गंगा जी में तैराकर कड़ा से इलाहाबाद तक, कड़ा एक स्थान है और एक स्थान है इलाहाबाद। इलाहाबाद का आजकल नाम प्रयागराज है। तो कड़ा से इलाहाबाद तक रुपयों का तोड़ा इन्होंने तैरा दिया था। मतलब इस तरह की बातें इनके बारे में प्रचलित हैं, इस तरह के तथ्य इनके बारे में मिलते हैं। ये कौन है? 4 विकल्प दिए हुए हैं आपके सामने स्क्रीन पर। अक्षर अनन्य हैं, मलूक दास जी हैं, दादू दयाल जी हैं या गुरु नानक हैं। बहुत शानदार प्रश्न है, आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए A, B, C या D। एक का उत्तर आप इस तरह से लिखा करें, 2 का उत्तर प्रश्न संख्या अवश्य लिख दिया करें। बताइए, शीघ्रता के साथ बताइए, बिना देर किए हुए बताया करो, कमेंट अवश्य किया करो, लिखा अवश्य करो, ठीक है। तो ये कथन किनका है? अक्षर अनन्य के संबंध में है, किसके संबंध में है ये पूछा गया है, और मलूक दास जी के संबंध में है, दादू दयाल के संबंध में या गुरु नानक के। अर्थात इस तरह की बातें, बी विकल्प सही है। मलूक दास जी के बारे में कई इस तरह की बातें मिलती हैं कि ये सिद्ध पुरुष थे, ठीक है, और इन्होंने अपनी सिद्धि के द्वारा क्या किया था। कहते हैं कि एक बार इन्होंने एक डूबते हुए शाही जहाज को पानी के ऊपर उठा लिया था और बचा लिया था, और रुपयों का तोड़ा गंगा जी में तैराकर कड़ा से इलाहाबाद तक पहुंचा दिया था। रुपयों का तोड़ा, ठीक है। अब तोड़ा क्या है? वहां पर इलाहाबाद के पास आसपास के क्षेत्र जो लोग आप देखते हैं तो आप सबको पता होगा तोड़ा क्या है। तोड़ा शब्द का प्रचलन हमारे यहाँ ब्रज भाषा में नहीं है, नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी तोड़ा इस तरह से कहा जा सकता है कि सोने का या चांदी का या रुपयों का, जैसे एक ब्रासलेट टाइप होती है या एक जंजीर टाइप होती है, इस तरह का मान लीजिए आप कह सकते हैं, या रुपयों का टुकड़ा भी कह सकते हैं वैसे इसे। तो जो भी है आपके यहाँ प्रचलित है तो आप इसे कमेंट में लिखें क्या है ये तोड़ा। तो ब्रासलेट टाइप का होता है वैसे, ठीक है। तो ये किनके बारे में ये कथन है? ये है मलूक दास जी के बारे में। किसके बारे में कथन है? मलूक दास जी के बारे में, ठीक है। अब हम जान लें मलूक दास जी का जन्म कहाँ हुआ था, थोड़ी सी चर्चा कर लें। तो इनका जन्म कड़ा में हुआ था, ठीक है, और ये कहाँ पर है? इलाहाबाद के पास है, इलाहाबाद, इलाहाबाद, ठीक है। हम तो इलाहाबाद ही अभी लिखेंगे, ठीक, बाकी से आप प्रयागराज भी समझ सकते हैं, ठीक। अब इनके जो ग्रंथ हैं उस पर भी हम यहाँ चर्चा कर लें। मलूक दास जी के ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं और परीक्षाओं में बहुत पूछे जाते हैं, जन्म स्थान भी पूछा जाता है। कौन सा है? ज्ञान बोध पहला। कई ग्रंथ हैं, हम यहाँ पर ज्ञान बोध जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसकी अभी फिलहाल चर्चा करेंगे, ज़्यादा वैसी चर्चा नहीं करेंगे। और दूसरा है रतन खान, दूसरा यहाँ पर रतन खान, ठीक है। ये 2 तो अभी यहाँ आप फिलहाल नोट कर लीजिए। किनके? मलूक दास जी के, ठीक है, मलूक दास जी के। और कल हमने मलूक दास जी का आपको आलसियों का महामंत्र सुनाया था, आप सबको भी याद होगा। यदि आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। आलसियों का महामंत्र मलूक दास जी ने लिखा है, आलसियों का महामंत्र, ठीक है। तो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए उस दोहे को। तो वो दोहा कौन सा है? अब अक्षर अनन्य, इनके बारे में भी थोड़ा सा तो जान ही लें। अक्षर अनन्य, दतिया में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दतिया, ठीक है, दतिया में इनका जन्म हुआ था। अक्षर अनन्य जी का जन्म कहाँ पर हुआ था? जन्म पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे आप? दतिया, ठीक है। और दतिया में भी जो स्थान है उसका नाम है सेनुहरा। सेनुहरा यदि स्थान का नाम पूछा जाए तो आप सेनुहरा बता सकते हैं, दतिया में है, ठीक है। और ये कायस्थ थे, ठीक है। कौन थे ये? कायस्थ थे। कौन? अक्षर अनन्य। और जो सबसे बड़ी बात और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे यहाँ से यहाँ छत्रसाल का आपने नाम सुना होगा, छत्रसाल का आपने नाम सुना होगा, और छत्रसाल के ये गुरु थे, ठीक है, छत्रसाल के गुरु थे ये अक्षर अनन्य। इस बात को तो आप बहुत बहुत महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। क्या? छत्रसाल के गुरु थे। कौन? अक्षर अनन्य, अक्षर अनन्य, ठीक है। अक्षर अनन्य किनके गुरु थे? छत्रसाल के। अब आपको ये महत्वपूर्ण बातें पता लगी। अब यहाँ दादू दयाल भी दिए हैं,
तो दादू दयाल को आप याद रखेंगे कि ये गुजरात में इनका जन्म हुआ था। दादू दयाल का आगे चर्चा भी करेंगे, कहाँ जन्म हुआ था, गुजरात में। और अब बचे आपके गुरु नानक जी। तो गुरु नानक जी का जन्म आप सब जानते हैं, तलवंडी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तलवंडी में। और इसे आजकल ननकाना साहब कहा जाता है। ठीक, तो ये पहला प्रश्न था। पहले प्रश्न पर आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारियां मिली। ये सारी जानकारियां, ये सारी व्याख्या आप प्रश्न लिखेंगे। प्रश्न हम आपको पीडीएफ दे देंगे, पीडीएफ को आप प्रिंट करा लिया करो। और पीडीएफ के बाद इस पे स्पेस भी है, उसी स्पेस पे आप व्याख्या लिख सकते हो। ठीक है, हम आपके लिए पूरा लाभ दे रहे हैं। हमारा पेज ज़्यादा खर्च हो रहा है, आपका उसमें उपयोग आ जाएगा। ठीक है, तो बचे हुए स्पेस में आप व्याख्या लिख लो, या जहाँ भी आप कॉपी पर नोट कर रहे हो वहाँ पर आप व्याख्या लिख लिया करो। व्याख्या भी बहुत ज़रूरी है, व्याख्या लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, प्रश्न तो महत्वपूर्ण हैं ही, लेकिन हम कोशिश ये करते हैं कि प्रश्नों के साथ साथ आपको जो व्याख्या दें वो व्याख्या आपकी परीक्षा के लिए बेहद उपयोगी होगी। ठीक है, प्रश्न कई बार ऐसे भी बनाने पड़ते हैं जो परीक्षा में नहीं आए हैं, लेकिन उनकी व्याख्या में जो चीज़ें आ रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो प्रश्न भी इम्पोर्टेंट और व्याख्या भी इम्पोर्टेंट, दोनों चीज़ें। और हम बार बार आपको कहते हैं कि आप व्याख्या भी लिखते चलेंगे और प्रश्न भी लिखते चलेंगे। ठीक है, और एक कंप्लीट नोट्स बनाएंगे आप। अब देखिए दूसरा प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादी राम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। ठीक है, ये बच्चे के रूप में साबरमती नदी में बहते हुए लादीराम नामक एक नागर ब्राह्मण को मिले थे। ठीक है, बच्चे के रूप में मिले थे। ये का मतलब ये कौन, ये हम पूछना चाह रहे हैं, ये प्रश्न पूछ रहा है। साबरमती नदी, अब एक प्रश्न यहाँ भी ये भी बन सकता है कि साबरमती नदी में तैरता हुआ या बहता हुआ बच्चा कौन मिला था, किसे मिला था, ये भी आप प्रश्न बनेगा यहाँ से। लादीराम नामक नागर ब्राह्मण। ठीक है, तो लादीराम नामक नागर ब्राह्मण को साबरमती नदी में तैरते हुए मिले थे, बहते हुए मिले थे। कौन, सुंदरदास, धर्मदास, मलूकदास और दादू दयाल। ठीक है, यहाँ कबीरदास का नाम नहीं है। कबीरदास कहाँ मिले थे, ऐसा कहा जाता है कि विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से कबीरदास का जन्म हुआ था। और लोक लाज के वैसे वो लहर तारा नामक स्थान पर बच्चे को छोड़ आई थी। कुछ लोग कहते हैं कि एक कमल के पुष्प पर लेटे हुए मिले थे, प्रकट हुए थे कबीरदास जी लहर तारा नामक स्थान पर, या लहर तारा नामक तालाब में। ठीक है, तो वो तालाब की बात है, यहाँ पर नदी की बात है। अब यहाँ कबीरदास तो है नहीं। ठीक है, अब बताइए सुंदरदास, धर्मदास, मलूकदास, दादू दयाल। आपको बताना है, 5 सेकंड आपके पास समय है। ए, बी, सी या डी, दो का कौन सा उत्तर सही है कमेंट करके बताएं, शीघ्रता के साथ बताएं। ठीक है, दो का कौन सा उत्तर सही है शीघ्रता के साथ बताएं, ए, बी, सी या डी। ठीक है, तो इसमें ये नहीं मिले थे, ये भी नहीं मिले थे और ये भी नहीं मिले थे, ये मिले थे दादू दयाल। कौन मिले थे, दादू दयाल। दो का कौन सा प्रश्न सही है, डी। कौन सा उत्तर सही है, डी विकल्प सही है। ठीक है, बहुत बढ़िया। और धर्मदास बांधवगढ़ के बनिया थे, बाकी पर हम चर्चा पहले ही और बाद में कर चुके हैं। धर्मदास कहाँ के थे, यहाँ पर आप इन्हें याद रखेंगे, बांधवगढ़ के बनिया थे धर्मदास। ठीक है, बनिया, बांधवगढ़ के कौन थे, ये बनिया थे। ठीक, अब दूसरे प्रश्न का डी विकल्प सही है। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला। आइए देखते हैं अब तीसरा प्रश्न। कमेंट करते रहो, ठीक है, जुड़े रहो, उत्तर देते रहो, अपना ज्ञान परखते रहो। ये देखो एकदम नया प्रश्न और बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत सरल लगने वाला, बहुत छोटा प्रश्न और बहुत कठिन भी प्रश्न। ठीक है, बहुत सरल भी है और बहुत कठिन भी है। कबीरदास जी का जन्म किस दिन हुआ था, दिन का नाम बताना है। कबीरदास जी का जन्म किस दिन हुआ था, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। यहाँ पर थोड़ा सा अब देखो। ठीक है, कबीरदास जी का जन्म कब हुआ था, दिन बताइए। कबीरदास जी का जन्म कौन से दिन हुआ था। ठीक है,
कबीरदास जी का जन्म कौन से दिन हुआ था? आप बताओ कबीरदास जी का जन्म कौन से दिन हुआ था? अब देखो सही है, कबीरदास जी का जन्म कौन से दिन हुआ था? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार, रविवार। तो कमेंट में लिखो, शीघ्रता के साथ लिखो, कबीरदास जी का जो जन्म हुआ था वो सोमवार को हुआ था। ठीक है, ए विकल्प सही है, सोमवार को हुआ था कबीरदास का जन्म। ठीक है, और सोमवार को कबीरदास का जन्म कब हुआ था? जेठ सुदी पूर्णिमा। कब हुआ था? जेठ सुदी पूर्णिमा, जेठ सुदी पूर्णिमा। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है अपने इतिहास में कि जेठ सुदी पूर्णिमा को सोमवार के दिन, कौन से दिन? सोमवार के दिन। और संवत कब हुआ था? संवत भी यहाँ पर संवत उन्होंने लिखा है 1456, 1456। ठीक है, विक्रमी संवत, 1456 विक्रमी संवत को इनका जन्म हुआ था, ऐसा लिखा है। किसने? ऐसा किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने इतिहास ग्रंथ में। ठीक है, तो और हमने आपको पहले बता दिया है 56 में से आप 57 घटाएंगे, ठीक है, तो 1300 कितना बचेगा? 99, 99 और 98। जब हम किसी चीज़ को, जैसे जो हमारे भारतीय हिंदू पंचांग या संवत वाला जो पंचांग है उसके अनुसार जब कोई तिथि होती है और अंग्रेजी तिथि के अनुसार जब हम मैच करते हैं तो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। कैसे हो जाता है? जैसे अभी ये वर्ष है तो अभी लीप वर्ष अभी अधिक मास तो निकल चुका है। जैसे अभी समझने का प्रयास करना, जो अधिक मास था, जो चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन इसमें माना जाता है अधिक मास था, तो अभी श्रावण के महीने में अधिक मास निकल चुका है, अर्थात लीप ईयर इस महीने के अनुसार श्रावण महीने में एक महीना अधिक मास निकल चुका है। लेकिन जो लीप ईयर अंग्रेजी वर्ष में आएगी वो आएगी 2024 में। अब ये अंतर कहाँ आ रहा है? अभी अंतर ये आ रहा है कि लीप वर्ष मानी जाती है फरवरी में जब एक दिन अधिक हो। तो इस सेशन में तो चल रहे हैं हम, इन महीनों में जब चल रहे हैं, इन महीनों में तो ये यहाँ आ गया, और ये जब इस अंग्रेजी वर्ष में आएंगे तब ये 2024 में पहुंचेगा, अर्थात साल वही होगी, एक दिन इसमें बढ़ेगा, 28 की जगह 29 की फरवरी हो जाएगी। तो लीप वर्ष अंग्रेजी में कब होगा? 2024 में। और लेकिन हिंदी में तो लीप वर्ष गुजर चुका, एक माह अधिक मास गुजर चुका। तो ऐसे ही यहाँ पर थोड़ा सा अंतर आपको देखने में मिल रहा है। ठीक है, तो ये है आपका दिन, आपका जन्म कब हुआ है, कौन से दिन हुआ है आपको पता होगा। हमारा तो भाई रविवार को हुआ है। ठीक है, हमारा जन्म कब हुआ है? रविवार को। अब रविवार को जन्म हुआ है और धनतेरस को हुआ है, जो दीपावली से पहले धनतेरस आती है उस दिन हमारा जन्म हुआ है। और आपको ये भी बता दें कि रवि का अर्थ क्या होता है? सूर्य। रवि का अर्थ क्या होता है? सूर्य। इसे सूर्यवार या आदित्यवार भी कहते हैं। और जो हमारा प्रद्योत जो आप नाम देख रहे हैं, इस प्रद्योत का अर्थ भी सूर्य होता है। ठीक है, प्रद्योत का अर्थ होता है प्रमाणे, प्र उपसर्ग है और द्योत से आगे लगा है तीव्र प्रकाश करने वाला, अर्थात सूर्य। तो सूर्य, ठीक, तो प्रद्योत का अर्थ क्या है? सूर्य। और गुरुकुल का अर्थ है गुरु का परिवार। ठीक है, तो प्रद्योत गुरुकुल जो आप देख रहे हैं उसका नाम का अर्थ भी आपको पता लगा। ठीक, रविवार या सूर्य से जुड़ा हुआ अर्थ है। और सूर्य बुद्धि के देवता हैं, ये तो आप जानते ही। सूर्य देव साक्षात देव हैं, सूर्य देव साक्षात देव हैं और इस सृष्टि के संचालक हैं। सूर्य देव जब तक नहीं होंगे तब तक सृष्टि नहीं चल सकती। यदि सूर्य छिप जाएं तो सृष्टि नहीं चलेगी। इस शक्ति, इस दुनिया में जो शक्ति है वो सूर्य के कारण ही है। ठीक है, तो ये सूर्य का महत्व है। और यही जो सूर्य का स्थान सौर परिवार में है, वही हमारे परिवार में पिता का स्थान होता है। हमारे परिवार में पिता का स्थान होता है। तो आप सब अपने अपने पिता को सूर्य देव के समान माने। पिता की आप सेवा करेंगे तो सूर्य देव आप पर प्रसन्न होते हैं। ठीक है, ये कहता है कौन? ये कहता है आपका ज्योतिष। ठीक है, ज्योतिष की बात है। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा प्रश्न बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न। असंगत कौन सा है? असंगत कौन सा है?
दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा गया है परीक्षाओं में और बहुत आता है। ये कथन किनका है? तुलसी का है। दूसरा, गोरख जगायो जोग, भगते भगायो लोग। गोरख जगायो जोग, भगते भगायो लोग। गोरखनाथ, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। उपर्युक्त सभी कौन सा असंगत है बताइए? ये कथन सूरदास का है। ए, बी, सी या डी कौन सा विकल्प सही है? कमेंट करके बताइए। 2 सेकंड का समय है आपके पास। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, दशरथ के सुत को तीनों लोग बखान करते हैं, लेकिन राम का नाम का जो मरम है वो नहीं जानते। दशरथ के सुत का तीनों लोग बखान करते हैं, लेकिन राम नाम का मरम नहीं जानते। ये कथन किनका है? ये कथन तुलसीदास का नहीं है, ये कथन है कबीर बाबा का। किनका है? कबीर बाबा, कबीर का है। ठीक है, अब देखो दूसरा, गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग। ये गोरखनाथ का नहीं है, ये किनका है? ये बाबा तुलसी का है। किनका है? तुलसी, बाबा तुलसीदास जी का है। अब ये देखो तीसरा, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ये सूरदास का नहीं है, ये किनका है? कृष्णदास का। और जो कृष्णदास अष्टचाप के कवि थे वो कृष्णदास हैं, ये इनका ये पद है। और कृष्णदास ने अपने प्राण इसी पद को गाकर त्याग किए थे, अपने प्राण त्यागे थे। कैसे? इसी पद को गाकर अपने प्राण त्यागे थे। ये अंतिम पद है किनका? कृष्णदास जी का। ठीक है, अपने प्राण उन्होंने त्यागे थे इस पद को गाकर, मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो। ठीक है, तो ये भी सुमेलित नहीं है, असंगत, ये भी असंगत, ये भी असंगत, ये भी असंगत। अर्थात ये तीनों जब असंगत हैं तो डी विकल्प सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये शुद्ध वर्तनी है, उपरोक्त का तत्सम है। ठीक, उपरोक्त के स्थान पर आप लोग उपर्युक्त का उपयोग करें, ठीक, वर्तनी की दृष्टि से। ठीक है, तो ये चौथा प्रश्न, चौथे प्रश्न का डी विकल्प आपको उत्तर सही मिला। बहुत शानदार प्रश्न था, बहुत अच्छा प्रश्न था। ठीक है, और ये सारे ही जो हमने आपको लिखाए हैं ये 3 कथन हैं। ठीक है, ये कितने कथन हैं? 3, अर्थात 3 पंक्तियां हैं ये, और ये तीनों पंक्तियां परीक्षाओं में बहुत पूछी गई हैं, बहुत पूछी जाती हैं। ठीक है, ये यूपी टेट में भी पूछी गई है। ये वाली पहले नंबर पे जो पंक्ति है, दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, और ये आपके टीजीटी पीजीटी नेट और सभी परीक्षाओं में पूछी जाती है। तो पहले प्रश्न का, इस चौथे प्रश्न का डी विकल्प सही है। दशरथ सुत तेहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ये तुलसी की नहीं, किनकी? कबीर की है पंक्ति। गोरख जगायो जोग, भगत भगायो लोग, ये गोरखनाथ की नहीं है लेकिन तुलसीदास की है। ठीक है, गोरख लिखा है, इससे क्या समझ में आता है? लोग गोरखनाथ कर देते हैं। मेरो मन गिरधर छवि पे अटक्यो, सूरदास की नहीं है, ये कृष्णदास की है। ठीक है, तो ये तीनों महत्वपूर्ण पंक्तियां एक साथ आपको मिली असंगत वाले कथन में, अर्थात डी विकल्प सही है, कोई संगत नहीं है। और किसने कहा है ये हमने आपको बता दिया। अब देखते हैं अगला 5वां प्रश्न। देखो 5वां प्रश्न देखिए, 5वां प्रश्न, गुरु नानक का जन्म कार्तिक पूर्णिमा के दिन तलवंडी लाहौर में हुआ था। ठीक है, ये कथन गुरु नानक से संबंधित हैं, गुरु नानक जी से संबंधित चारों कथन हैं। आपको बताना है कौन सा असंगत है। दूसरा है ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे। तीसरा है जपुजी, आसादीवार, सोहिला, रहरास इनकी रचनाएं थीं। चौथा है इनके पिता का नाम मूलचंद और माता का नाम सुचरिता था। ठीक है, ए, बी, सी और डी कौन सा विकल्प सही है? बहुत शानदार प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत बढ़िया। गुरु नानक पर, ठीक है, गुरु नानक पर बहुत शानदार प्रश्न है। किनका है ये? ठीक है, कौन सा इसमें असंगत है? तो गुरु नानक का जन्म कार्तिक पूर्णिमा को हुआ था। अभी हमने बताया, देखो पूर्णिमा, इनका जन्म भी पूर्णिमा को हुआ और कबीरदास का भी जन्म पूर्णिमा को हुआ। ठीक है, पूर्णिमा, पूनम भी इसका एक पर्यायवाची है। ठीक, राका
राका। ठीक है, राका का मतलब जानते हो, जिस रात को पूरा चंद्रमा निकले उसे कहते हैं राका। ठीक, और राका में जब ईश लगता है तब होता है राकेश, अर्थात राकेश चंद्रमा का पर्यायवाची है, राका का ईश। ठीक, तो ये पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ था इनका तलवंडी में। ठीक है, और तलवंडी को आजकल ननकाना ठीक है साहब के नाम से जानते हैं। ठीक, ये कहाँ है आजकल? पाकिस्तान में है। कहाँ पर है ये आजकल? पाकिस्तान में। ठीक है, ये अभी भारत में अब नहीं है ये, तो ये कथन संगत है। अब दूसरा, ये सिख संप्रदाय के प्रवर्तक थे, बिल्कुल संगत है। तीसरा, जपुजी, ये रचना पूछी जाती हैं। असादीवार, सोहेला और रहरास, 4 महत्वपूर्ण रचनाएं यहाँ पर लिखी हैं। इनकी रचनाएं हैं, बिल्कुल संगत हैं। इनके पिता का नाम मूलचंद, ये संगत नहीं है साहब। इनकी माता का नाम सुचरिता, ये भी संगत नहीं है। ये दोनों संगत नहीं है। ठीक है, पिता का नाम क्या था? कालू। पिता का नाम क्या था? कालू। अब अलग अलग पुस्तकों में आप पढ़ेंगे तो कालू के साथ आगे पीछे अलग शब्द जुड़े होंगे। कहीं आपको कालू चंद मिलेगा, कहीं कालू सिंह मिलेगा, कहीं कुछ मिलेगा, तो मूलतः आप कालू याद रखेंगे। इनके पिता का नाम कालू चंद। ठीक, कहीं कहीं मेहता कालू मिलता है। क्या मिलता है? मेहता कालू। ठीक है, तो ये कुल मिला के आप कालू याद रखेंगे, ये वाला। ठीक, तो पिता का नाम क्या है? कालू। माता का नाम, इनकी माता का नाम सुचरिता नहीं था, इनकी माता का नाम था तृप्ता। तृप्ता, ठीक है, तृप्ता। कुछ पुस्तकों में आपको ऐसे भी तृप्ता लिखा हुआ मिलेगा, कुछ जगह पर तृप्ता देवी मिलेगा। ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही बात है। तृप्ता देवी लगा दो तो तृप्ता देवी हो गया। इनकी माता का नाम क्या हो गया? तृप्ता। इनके पिता का नाम क्या हो गया? कालू। बहुत पूछे जाते हैं। अब इनकी पत्नी का नाम और बता दीजिए भाई। पत्नी का नाम किनकी? गुरु नानक। गुरु नानक को थोड़ा सा यहाँ पढ़ लो, थोड़ा सा यहाँ समझ लो गुरु नानक से संबंधित। तो गुरु नानक की पत्नी कौन थी? गुरु नानक की पत्नी का नाम क्या था? गुरु नानक की पत्नी का नाम बताओ क्या था? यदि आपको आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं। सुलक्षणी। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था? सुलक्षणी। पुत्र कितने थे गुरु नानक के? 2। पुत्र कितने थे? 2, जिनका विवरण मिलता है। क्या नाम था? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। श्री माने भी लक्ष्मी होता है और लक्ष्मी माने भी श्री होता है। ठीक है, लक्ष्मी का अर्थ भी श्री होता है और श्री का अर्थ भी लक्ष्मी होता है। ये लो, ये हो गए दोनों पुत्र। कौन कौन से? श्रीचंद और लक्ष्मीचंद। उदासी संप्रदाय किसने चलाया है? कल हमने बात की थी। उदासी संप्रदाय किसने चलाया है? कल। और ऐसा बताया जाता है कि इन्होंने भ्रमण बहुत सारा किया था और भ्रमण के दौरान इनकी जो चर्चा हुई थी, इनकी जो भेंट हुई थी, वो बाबर से हुई थी। ठीक है, ये भी आप याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। ठीक है, बाबर से भेंट किन की हुई थी? कौन से संत कवि की हुई थी? तो बाबर से इनकी भेंट हुई थी, गुरु नानक जी की। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता चली। और गुरु नानक जी का जन्म काल ये तो आप पहले से जानते हैं, 1469 से 1539। 1469 ईस्वी से 1538 नगेंद्र, डॉक्टर नगेंद्र की बुक में मिला है। कहीं कहीं 38 की जगह 39 भी मिलेगा आपको। ठीक है, अब जो कल हमने आपको एक प्रश्न दिया था, आप सबने कहा कि ये गलत है। देखो, उसमें 4 संत कवि थे, कबीर, रैदास, गुरु नानक और सुंदरदास। तो कबीर, रैदास, गुरु नानक और सुंदरदास। कबीर के जन्म के संबंध में भी मतभेद है, रैदास के जन्म के संबंध में भी मतभेद है। ठीक है, तो कबीर और रैदास में पहले कौन है, इस बात पे भी मतभेद है। डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, उसमें कबीरदास पहले दिए हुए हैं और रैदास बाद में दिए हुए हैं। ठीक है, दोनों की डेट ऑफ बर्थ 398 दी हुई है और 1398 दी हुई है। अर्थात कबीर को पहले दिया है और 1398 में ही रैदास को दूसरे नंबर पे दिया है।
इस हिसाब से 18वां जो कल प्रश्न था उसका उत्तर डी सही है, ठीक है, इस हिसाब से। लेकिन जो सामान्य माना जाता है, जिसे ज्यादातर लोग मानते हैं, उसे रैदास को 1388 मानते हैं, ठीक है, 1388। तो इस दृष्टि से कुछ 1299 भी माना है लेकिन 1388 से मानेंगे तो फिर रैदास पहले आ जाएंगे, कबीर बाद में पहुंच जाएंगे, तो फिर उस 18वें प्रश्न का बी विकल्प सही हो जाएगा। यदि इस डॉक्टर नगेंद्र वाली किताब से देखेंगे तो फिर डी सही हो जाएगा, तो उसमें कोई आप कंफ्यूजन में न रहें, ठीक है। और ये सामान्य वाला है, सामान्य हिसाब से आप देखेंगे तो बी वाला सही होगा। पहले रैदास आएंगे, फिर क्या आएंगे, कबीर आएंगे, फिर नानक आएंगे और सुंदरदास बाद में आएंगे, ठीक है। तो ये आपको 5वां प्रश्न मिला, ठीक है। 5वें प्रश्न में ये आपको सारी जानकारी मिल गई, इसे आप नोट रखेंगे, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं 6ठा प्रश्न। ये देखो आपकी स्क्रीन पर, बहुत अच्छा प्रश्न है ये 6ठा प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सुंदर प्रश्न है, बहुत शानदार प्रश्न है और बहुत अच्छे प्रश्न हैं, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्मल पीबे प्रेम रस, पल पल पोसे प्राण, पंक्ति के रचनाकार कौन है? निर्मल पीबे प्रेम रस, पल पल पोसे प्राण, इस पंक्ति के रचनाकार कौन है बताइए? संत रज्जब, सुंदरदास, संत सदना, मलूकदास। कौन सा विकल्प सही है? 6ठे प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है बताइए? बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है और परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। बताइए इस पंक्ति के रचनाकार कौन है? इस पंक्ति के रचनाकार बताओ। दूसरी पंक्ति जोड़ देंगे तो आप अपने आप बता दोगे। जन रज्जब छाक्या रहे, जन रज्जब छाक्या रहे, जन रज्जब छाक्या रहे, जन रज्जब, ठीक है। यहाँ पर ये पहली पंक्ति है, इसके बाद नीचे आनी चाहिए थी लेकिन स्पेस नहीं है तो ऊपर लिखे रहे हैं। जन रज्जब छाक्या रहे, साधु संत सुजान, साधु संत सुजान, साधु संत सुजान, ठीक है। ये हो गया पूरा दोहा या पूरी साखी, ठीक। पहली पंक्ति ये हो गई इसकी, ये पहली पंक्ति आपके इसमें इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। निर्मल पीबे प्रेम रस, पल पल पोषे प्राण। इसकी दूसरी पंक्ति है जन रज्जब छाक्या रहे, साधु संत सुजान। अब जब इसमें रज्जब आ गया है तो आप पहचान लेंगे 6ठे प्रश्न का ए विकल्प सही है। ये कथन किनका है? रज्जब का है। इस कथन को आप इससे भी नोट करेंगे और इस कथन को भी नोट करेंगे, ठीक है। तो ये रज्जब का है, 6ठे प्रश्न का ए विकल्प सही है। आइए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर, 7वें प्रश्न पर, ठीक है। ये है 7वां प्रश्न, वेरी इंपॉर्टेंट। ये 7वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर, आप देखिए, उत्तर देते रहिए और शीघ्रता से उत्तर दीजिए, प्रश्न की संख्या डाल के उत्तर दीजिए। ये सवैया की रचना में सिद्धहस्त थे। बहुत शानदार प्रश्न। देखो कई बार क्या होता है, बहुत दिखने में छोटा प्रश्न होता है और उसका अर्थ या उसका उत्तर हम ओवर कॉन्फिडेंस में या जल्दबाजी में गलत कर देते हैं, ठीक है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे, न तो हम ओवर कॉन्फिडेंस में जाएंगे न जल्दबाजी में जाएंगे। जल्दबाजी में तो जाना ही नहीं है, ओवर कॉन्फिडेंस में तो जाना ही नहीं है। भाई ओवर कॉन्फिडेंस का है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, अति आत्मविश्वास नहीं, मतलब गड्ढे में ले जाएगा, ठीक है। तो सवैया, ये सवैया की रचना में सिद्धहस्त थे। सवैया के साथ साथ काव्यशास्त्र में, काव्यशास्त्र के नियमों में सिद्धहस्त थे ये। मतलब काव्यशास्त्र की जितनी इन्हें जानकारी थी इतनी किसी संत को नहीं थी। कोई संत इतना काव्यशास्त्र के बारे में, सभी संतों की रचनाओं में काव्य के जो नियम हैं, छंद के जो नियम हैं, उनका भंग मिलता है, उनका टूटा हुआ रूप मिलता है। आप गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। आप इसमें मात्राएं गिनेंगे, वैसे तो ये दोहा है लेकिन दोहा की मात्राएं फिट नहीं है इसमें। अर्थात कबीरदास के अधिकांश दोहे ऐसे हैं जिनमें दोहा की मात्राएं पूरी नहीं बैठ रही हैं, या तो एक कम होगी या एक ज़्यादा होगी, इस तरह से। क्योंकि ये कबीरदास ने खुद ही कहा है कि मैं अनपढ़ था, मस कागज छुयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ।
तो क्या है, अनपढ़ थे, जो बोल दिया उसमें कहीं अब छंद के नियम ही नहीं मालूम थे। तो छंद के नियम अच्छे से, सबसे ज्यादा संतों में जो छंद के नियम जानकार थे वो थे सुंदरदास जी। ठीक है, छंद के नियमों के सबसे ज्यादा जानकार कौन थे? सुंदरदास, अर्थात 7वें प्रश्न का सी विकल्प सही है। और दादू ने इनका नाम रखा था और ये बहुत सुंदर थे इसलिए इनका नाम सुंदरदास था। और ये भी कल हमने आपको बता दिया था, ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। ये श्रृंगार रस के घोर विरोधी थे। ठीक है, श्रृंगार रस के विरोधी थे ये। और आप ये भी जान लें यहाँ इनके बारे में दूसरी बात, ये हास्य रस के प्रेमी थे। ये हास्य रस के प्रेमी थे। काय के प्रेमी थे? हास्य रस के। ठीक है, ये श्रृंगार रस के विरोधी थे और हास्य रस के प्रेमी थे। और ये बाल ब्रह्मचारी थे। ठीक है, ये बाल ब्रह्मचारी थे। कौन? सुंदरदास। ठीक है, तो श्रृंगार रस से इन्हें, स्त्रियों से इन्हें बहुत बड़ी चिढ़ थी, बहुत दूर रहते थे। ठीक है, तो ये सुंदरदास से संबंधित कुछ बातें आपको पता लगी, बहुत महत्वपूर्ण बातें पता लगी। सुंदरदास का जीवन काल कल हमने आपको बता दिया था, कमेंट बॉक्स में आप लिख दें। ठीक है, आज इस प्रश्न पे इतनी ही चर्चा। अगला प्रश्न देखते हैं अब, 8वां प्रश्न। ये देखो, असंगत चुनिए। असंगत में हम आपको एक साथ में 6, 7, 8 जानकारियां दे देते हैं, इसलिए हमने असंगत वाले प्रश्न हम ज़्यादा रखते हैं। और हमारे प्रश्न, एक सज्जन, एक मित्र कमेंट कर रहे थे कि सर आपके प्रश्न YouTube पर कहीं नहीं मिलते, आपके प्रश्न किसी पुस्तक में नहीं मिलते, आपके प्रश्न कहीं नहीं मिलते। तो कहीं नहीं मिलेंगे, यहीं मिलेंगे, और ऐसे प्रश्न कहीं नहीं मिलेंगे। ठीक है, बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, काम बड़ा बड़ा करते हैं। जानकारी ये आपको मिलेगी, वो आपके काम आएगी। ठीक है, इतना हमें विश्वास है, बाकी आप समझदार हैं। ठीक है, असंगत चुनिए, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 4 कथन आपको मिल रहे हैं, एक साथ 4 बातें मिल रही हैं। रज्जब का पूरा नाम रज्जब अली खां था, बिल्कुल संगत है। ठीक, रज्जब ने दादू दयाल की रचनाओं को अंगवधु शीर्षक से संकलित किया था, बिल्कुल संगत है। रज्जब ने अपनी व अन्य संतों की वाणी सबबंगी में संकलित की, बिल्कुल संकलित की। रज्जब का जीवन काल 1574 से 1682 है। ये सुमेलित नहीं है, ये संगत नहीं है, अर्थात डी विकल्प सही हो गया। कौन सा विकल्प सही हो गया? डी विकल्प। वेरी इंपॉर्टेंट, डी विकल्प सही हो गया 8वें प्रश्न का। कौन सा? डी। रज्जब का जीवन काल 1574 से 1682 नहीं है। रज्जब का जीवन काल कितना है? 1500, ऐसे याद करेंगे, देखो रज्जब का 1, 5, 1, 5, ठीक है, 6, 7, 1, 5, 6, 7। देखो जीवन काल आपको याद हो जाएगा, कभी नहीं भूलोगे। 1, 5, 6, 7। अब देखो ये है 15, 15 67 है, 15 के बाद क्या आएगा? 16 है। ठीक, अब यहाँ क्या हो गया? 16। अब 1, 5, 6, 7 से हमने याद किया था, अब 16 हो गया, तो अब हम यहाँ चलेंगे 7, 8, वो नहीं 8, 9, गिनती ऐसे चलेंगे। 6, 7 हो गया, अब 8 और 9 ऐसे। ठीक, मतलब यहाँ है 6, 7, यहाँ है 8, 9। बस ये 15, ये तो आप याद रख लेंगे। 15, 16, यहाँ 15, यहाँ 16, 1567, 1689 रज्जब का। ठीक है, तो यहाँ से 6, 7, 8, 9। ठीक, याद हो गया होगा, मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। ये ट्रिक मान लो चाहे समझ लो, कैसे भी। 15, 16, 15वीं शताब्दी के बाद वो 16वीं शताब्दी के बाद 17वीं शताब्दी, 15 के बाद 16, ये तो आपको आई है। अब यहाँ 6 के बाद यहाँ 7 हो रहा है, 6, 7, 8, 9 क्रम से है, 6, 7, 8, 9। तो ये हो गया रज्जब का जीवन काल। ठीक, आपको याद हो गया होगा। और ये किन का है? 1574 में जन्म और 1682 में निधन किन का हुआ है, ये भी बता दीजिए आप। ठीक है, तो ये हुआ है मलूक दास का। ठीक है, ये जीवन काल किन का है? मलूक दास का।
मलूकदास का। ठीक, अब ये हो गया 8वां प्रश्न, डी विकल्प सही निकला इसका। अगला देखते हैं 9वां प्रश्न। ये देखो प्रद्योत गुरुकुल आप देख रहे हैं, ठीक है, प्रद्योत गुरुकुल आप देख रहे हैं, लगातार देखते रहिए। ये है 9वां प्रश्न। इन्होंने 20 सहस्त्र, सहस्त्र का मतलब होता है 1000 और 20 सहस्त्र का मतलब हो गया 20,000। ठीक है, इन्होंने 20 सहस्त्र पदों और साखियों की रचना की है। बोलो, बहुत शानदार प्रश्न। की थी लिखेगा, लिखा जाना चाहिए की थी। ठीक है, इन्होंने 20 सहस्त्र पदों और साखियों की रचना की थी। बहुत शानदार प्रश्न। अब बताइए, शानदार प्रश्न है। इन्होंने 20 सहस्त्र पदों और साखियों की रचना की थी। आप इसका उत्तर बताइए, कौन सा उत्तर सही है? कबीरदास ने, दादू दयाल ने, सुंदरदास ने, नानक ने? बताओ, 2 सेकंड का समय। 2 सेकंड में उत्तर लिखो। 9 का ए, बी, सी या डी? कौन सा सही है? 9 का सही है बी, दादू दयाल ने 20,000 पदों की, पद और साखी दोनों मिला के 20,000 पद और साखियों की रचना की थी, लेकिन उपलब्ध नहीं है अब उपलब्ध तो बहुत कम मात्रा में है, तो ये इन्होंने की थी। ठीक है, और दादू के शिष्यों ने इनकी वाणी को हरडे वाणी से संकलित किया है। ठीक है, हरडे वाणी संकलन। ठीक, वाणी गलत लग गया, कोई दिक्कत नहीं है, 9 करके 9 कर दो इसे, ब्रज भाषा में 9। 9 का मतलब होता है ऐसे। हरडे वाणी, सही है। चलो, ये हो गया 9वां प्रश्न। ठीक, अब देखते हैं 10वां प्रश्न। ये देखो, कबीर का जन्म स्थान बेलहारा आजमगढ़ किसने माना? एकदम बहुत बढ़िया प्रश्न, शानदार प्रश्न। बताइए, कमेंट करके बताइए, कबीर का जन्म स्थान बेलहारा आजमगढ़ में किसने माना? बताइए। आजमगढ़ वाले बताएं किसने माना है। आजमगढ़ से उत्तर दें। आजमगढ़ से यदि कोई देख रहा है तो उत्तर अवश्य दें। आजमगढ़ में कबीरदास का जन्म किसने माना है? भाई, अपने अपने जगह की तो आपको बहुत प्रेम होता है, स्नेह होता है कि हाँ आप भी कहो, आप भी सिद्ध करो कि हाँ आजमगढ़ में कैसे हुआ है, क्या क्या आप सबूत सिद्ध कर सकते हैं कि कबीरदास का जन्म आजमगढ़ में हुआ। बेलहारा किसने माना? चंद्रवली पांडे, भोलानाथ तिवारी, पीताम्बर दत्त बर्थवाल, सुभद्रा झा। बताइए किसने माना है? बहुत शानदार प्रश्न, बहुत बढ़िया प्रश्न। किसने माना है? 10वें प्रश्न का कौन सा विकल्प सही है? ए विकल्प सही है। चंद्रवली पांडे जी ने ये माना है कि कबीरदास जी का जन्म बेलहारा नामक स्थान पर आजमगढ़ में हुआ था। अब हम बात कर रहे हैं भोलानाथ तिवारी। भोलानाथ तिवारी ने फिर क्या माना है? इन्होंने ये कहा है कि कबीरदास का जन्म पूर्वी पंजाब में हुआ था। ठीक, भोलानाथ तिवारी ने कहा माना है? पूर्वी पंजाब में। ठीक, तीसरा पीताम्बर दत्त बड़थवाल, इन्होंने ये कहा है कि कबीर का जन्म मगहर में हुआ था। मगहर, ठीक, मगहर। ज़्यादातर जो लोग कहते हैं कि इनका निधन मगहर में हुआ था, और ऐसी धारणा प्रचलित थी कि मगहर में मरेगा वो नरक में जाएगा, तो उसे दूर करने के लिए ये मगहर में गए। वैसे ये बताया जाता है मगहर में इनकी ननिहाल थी। मगहर में इनकी क्या थी? ननिहाल थी। इनका हम जीवन परिचय पढ़ेंगे तो सारे तथ्यों को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से, एकदम इतनी डीपली जानकारी आपको मिलेगी, आपने पढ़ा नहीं होगा। ठीक है, तो ये इनकी ननिहाल मगहर में थी, लेकिन पीताम्बर दत्त बड़थवाल कहते हैं कि इनका जन्म मगहर में हुआ है। हो सकता है वो ये मानते हों, इनके और भी समर्थक हैं कि ये इनकी माँ मायके में थी तब इनका जन्म हुआ हो। अब हुआ सुभद्रा झा, इनके अनुसार मिथिला में हुआ था। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? मिथिला। तो ये आपको कबीरदास के जन्म के संबंध में 4 महत्वपूर्ण तथ्य मिले। 10वां प्रश्न ए विकल्प सही निकला। अब देखते हैं 11वां प्रश्न। देखो, बहुत बढ़िया 11वां प्रश्न,
शानदार, ऐसे ही उत्तर देते रहो, शाबाश, वेरी गुड, बहुत अच्छा, वेल डन। असंगत चुनिए, कबीर ने किससे क्या ग्रहण किया? असंगत चुनिए, असंगत चुनना है इसमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पर बताओ, ये थोड़ा सा वैसा लग गया है, इसमें बताओ, चलो ग्रहण यहाँ कौन सा शुद्ध आएगा, ये बताओ कमेंट करके कौन सा सही होगा, ये वाला या ये वाला, और ये क्या होता है और ये क्या होता है, इनमें अंतर बताओ कमेंट करके, बताइए। चलो देखते हैं, पहला, मांस भक्षण निषेध एवं वैष्णवी दया रामानंद से प्राप्त की थी। हठ योग जैन पंथियों से सीखा था। मायावाद और अद्वैतवाद शंकराचार्य से सीखा था। मूर्ति और तीर्थ का खंडन मुसलमानी शरीयत से सीखा था या ग्रहण किया था। ठीक है, बताइए 11वें प्रश्न का ए, बी, सी या डी कौन सा विकल्प सही है? तो बी विकल्प सही है। हठ योग जैन पंथियों का नहीं है, हठ योग नाथ पंथियों का है। किनका है? नाथ। ठीक है, नाथ पंथियों से इन्होंने हठ योग सीखा था। तो ये प्रश्न हो गया आपका 11वां, उत्तर हो गया बी। चलो 12वां देखो, अब देखते हैं 12वां प्रश्न। ये स्क्रीन पर 12वां प्रश्न है, काफ़ी स्पेस है, ऊपर भी स्पेस है, नीचे भी स्पेस है। इस तरह से प्रश्न आप बनाए हैं हमने, ऊपर भी व्याख्या की जा सकती है, यहाँ भी लिख सकते हैं हम, और इधर भी। कबीर हिज बायोग्राफी, कबीर हिज बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया, कबीर हिज बायोग्राफी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर सरनाम सिंह, हरप्रसाद शास्त्री, डॉक्टर मनमोहन सिंह और विधुशेखर भट्टाचार्य। बताओ 12वां प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? 12वां प्रश्न का कौन सा उत्तर सही है? 12वां प्रश्न का सी विकल्प सही है। ठीक है, डॉक्टर मोहन सिंह, इन्होंने क्या किया है? कबीर हिज बायोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है। ठीक है, और इस पुस्तक की मुख्य बात या इनकी मुख्य बात क्या है? इन्होंने ये माना है कि कबीर रामानंद के शिष्य नहीं थे। इस पुस्तक की मुख्य बात, कबीर रामानंद के शिष्य नहीं थे, ये घोषणा की है इन्होंने। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है किसने ये सिद्ध करने का प्रयास किया कि कबीर रामानंद के शिष्य नहीं थे। तो किसने सिद्ध करने का प्रयास किया है? किसने किया है? डॉक्टर मोहन सिंह ने, और कबीर हिज बायोग्राफी। और इन्होंने ये लिखा है कि कबीर के जन्म से 20 वर्ष पहले, कबीर के जन्म से 20 वर्ष पहले, कितने वर्ष याद रखना? 20 वर्ष पहले रामानंद का निधन हो गया था। रामानंद का निधन हो गया था। रामानंद का निधन हो गया था। लाइट क्या कर रही है? रामानंद का निधन हो गया था, ऐसा इन्होंने लिखा है। ठीक है, ऐसा इन्होंने लिखा है, रामानंद का निधन हो गया था, ऐसा इन्होंने लिखा है। ठीक, तो ये 12वां प्रश्न हो गया। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, 13वां प्रश्न। बहुत शानदार प्रश्न, देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न, एकदम नंबर 1। कबीर का अक्खड़पन उनके विनय को सुरक्षित करता है। कबीर का अक्खड़पन उनके विनय को सुरक्षित रखता है। ठीक है, कबीर का अक्खड़पन उनके, ये सही से नहीं लगाया है, कबीर का अक्खड़पन उनके विनय को सुरक्षित रखता है। वहाँ तार नहीं सही लगे होंगे, यहाँ सही नहीं लगे, ये वाले, ये कबीर का अक्खड़पन उनके विनय को सुरक्षित रखता है। कथन किसका है? इन्हें बताइए, हटा देती। कथन किसका है बताइए? सूर्यकरण पारीख, राम कुमार वर्मा, बच्चन सिंह, सरनाम सिंह शर्मा। ए, बी, सी या डी? बहुत शानदार प्रश्न, 13वां प्रश्न।
बहुत अच्छा प्रश्न। बताइए उत्तर कौन सा आएगा? ए के साथ जाएगा, बी के, सी के या डी के साथ जाएगा? शीघ्रता के साथ बताओ। 13वें प्रश्न का डी विकल्प सही है। किसने? सरनाम सिंह शर्मा ने क्या सिद्ध करने का प्रयास किया? क्या कहा है? कबीर का अक्खड़पन उनके विनय को सुरक्षित रखता है। अब सूर्यकरण पारी का भी समझ लीजिए। इन्होंने क्या कहा है? कबीर की भाषा राजस्थानी है। क्या कहा है इन्होंने? कबीर की भाषा राजस्थानी है। और इन्होंने ये कहा है कबीर वैसे ही राजस्थानी कवि हैं जैसे ढोलाराम मारूंगा का कवि। ठीक है, तो कबीर को राजस्थानी कवि कौन मान रहे हैं? सूर्यकरण पारीक। अब राम कुमार वर्मा का भी कथन यहाँ पर नोट कर लो। कबीर ने अपने रहस्यवाद में यहाँ लिखे दे रहे हैं। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण। कबीर ने अपने रहस्यवाद में कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैत और सूफीवाद। ठीक है, क्या क्या? अद्वैत, बाद नहीं लिखा है यहाँ, बाद शब्द भी आएगा, स्पेस कम है इसलिए। ठीक है, अद्वैत और सूफी मत की गंगा यमुना एक साथ बहा दी हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, ये कथन किनका है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। बहुत महत्वपूर्ण कथन, नोट कर लीजिए, डायरी पर लिख लीजिए। कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा और यमुना एक साथ बहा दी है। गंगा और यमुना एक साथ बहा दी है राम कुमार वर्मा ने। काय की गंगा और यमुना? अद्वैतवाद की और सूफी मत की। अद्वैतवाद की गंगा, सूफी मत की यमुना, अर्थात अद्वैतवाद और सूफी मत दोनों एक साथ हैं कबीर में, अर्थात गंगा और यमुना दोनों का संगम है कबीर में। किसने कहा है? राम कुमार वर्मा ने। और बच्चन सिंह ने क्या कहा है कि कबीर पहले क्रांतिकारी पुरस्कर्ता हैं। पहले क्रांतिकारी पुरस्कर्ता माने हैं बच्चन सिंह ने। कौन? कबीरदास जी। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न की महत्वपूर्ण व्याख्या हुई, आप नोट कर लेंगे। अगला देखते हैं 14वां प्रश्न। ये देखिए 14वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, बहुत शानदार प्रश्नों की श्रृंखला। 14वां एकदम अच्छा सा प्रश्न। देखिए क्या है? असंगत है। राजस्थान का कबीर सुंदरदास, वाणी का डिक्टेटर कबीरदास, दुर्गा सप्तशती का पद्यानुवाद अक्षरानंद ने किया, सांगानेर में गद्दी है रज्जब की। बहुत बढ़िया प्रश्न। चार तथ्य एक साथ। ठीक है, तो कबीर, राजस्थान का कबीर सुंदरदास को कहा जाता है, ये असंगत है, ये विकल्प सही है। वाणी का डिक्टेटर को हिंदी में कहते हैं तानाशाह, वाणी का तानाशाह। ठीक है, तो वाणी का तानाशाह किसने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है, वाणी का तानाशाह कहा है। ठीक है, किसने? ये संगत है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। दुर्गा सप्तशती का पद्यानुवाद अक्षरानंद ने किया है। अभी थोड़ी देर पहले हमने बताया था इनके शिष्य कौन थे, बताओ, याद रहो आपको तो। और सांगानेर में गद्दी बहुत पूछा जाता है परीक्षा में। सांगानेर में गद्दी किनकी है? रज्जब। ठीक है, तो ये ए विकल्प सही हो गया 14वां प्रश्न का। अब चलते हैं 15वें प्रश्न पर। 15वां प्रश्न देखिए। राघव दास ने इन्हें भाषा और काव्य विचार की दृष्टि से दूसरा शंकराचार्य कहा है। ये देखो, वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। दूसरा शंकराचार्य, बताओ। राघव दास ने इन्हें भाषा और काव्य विचार की दृष्टि से
भाषा की दृष्टि से और काव्य के विचार की दृष्टि से इन्हें दूसरा शंकराचार्य कहा है। दादू को, सुंदरदास को, नानक को या कबीर को? बताइए। 15वां प्रश्न, 15वां प्रश्न बताओ कौन सा उत्तर सही है? सुंदरदास। अरे भाई बहुत सुंदर थे, काव्य शास्त्र के जानकार थे, थोड़ी देर पहले बताया था। भाषा के मर्मज्ञ थे, सभी संतों में सबसे अच्छी भाषा थी इनकी, जानकारी अच्छी थी, छंद शास्त्र की जानकारी थी, पढ़े लिखे थे सबसे अधिक, सुंदर थे सबसे अधिक, स्त्रियों से दूर रहते थे। ठीक है, तो दूसरे शंकराचार्य हैं। क्या है ये? दूसरे शंकराचार्य। कौन सा विकल्प सही हो गया? बी। अब देखो, ये देखो 16वां प्रश्न, ये देखो 16वां प्रश्न। ठीक है, आपकी स्क्रीन पर 16वां प्रश्न लगा हुआ है। इस प्रश्न को भी देख लीजिए, बहुत शानदार प्रश्न है। संत काव्य की विशेषता है। संत काव्य की विशेषता क्या है? ज्ञान को महत्व, ज्ञान क्यों, ज, य और अ, इस तरह बना ज्ञ और इस तरह बना ज्ञान। ठीक है, ज्ञान को महत्व, रहस्यवाद की प्रवृत्ति, हमने सारी ज़्यादा से ज़्यादा विशेषताएं सम्मिलित करने की कोशिश की है। बिल्कुल ये संत काव्य की विशेषताएं हैं। गुरु को महत्व, ठीक है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ठीक है, निर्गुण के उपासक, ये तो आप पहले से ही निर्गुण काव्य शाखा पढ़ रहे हैं। पूरे संत काव्य में शांत रस प्रधान है, शांत रस प्रधान है। और कबीरदास की उलटवांशियों में कौन सा है? अद्भुत रस। उलटवांशियों में कौन सा रस है? अद्भुत रस है। कबीरदास की उलटवांशियों में अद्भुत रस है। याद रखेंगे, पूछा जाता है। कबीरदास की उलटवांशियों में कौन सा है? अद्भुत है। और आडंबरों का खंडन, ठीक है, आडंबरों का तो खंडन किया है मुस्लिमों का भी और हिंदुओं का भी। कबीरदास ने तो बहुत अधिक किया है कबीरदास ने। ठीक है, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद गई चुनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। ठीक है, और पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, घर की चाकी कोई न पूजे पीस खाए संसार। ठीक, बहुत सारी चीजें। जात प्रथा का विरोध बिल्कुल सही है, अर्थात डी विकल्प सही है। ये सारी ही संत काव्य की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब देखते हैं आगे अगला 17वां प्रश्न। ये देखो, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, शानदार प्रश्न, एकदम दिल खुश हो जाएगा। देखो, कबीर बड़े कवि वहाँ हैं जहाँ वे अपने ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सृजते हैं। ठीक है, उसी से जीवन की विराटता सृजते हैं। यह कथन किसने कहा है? उक्त कथन के कथनकार कौन हैं? आपको बताने हैं। बहुत शानदार कथन। कबीर बड़े कवि वहाँ हैं जहाँ वे अपने ही अंतर जगत का वैविध्य संधान करते हैं और उसी से जीवन की विराटता सृजते हैं। उक्त कथन किनका है? डॉक्टर बच्चन से हैं, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी या आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। कमेंट करके बताओ 17वां प्रश्न, कमेंट करके बताओ ए, बी या सी कौन सा विकल्प सही है? ए, बी, सी या डी कौन सा विकल्प सही है? तो 17 का सी विकल्प सही है। ठीक है, रामस्वरूप चतुर्वेदी। याद हम ये कथन भी रखेंगे और ये भी रखेंगे कि कबीर को बड़ा कवि किसने कहा। ठीक है, कबीर को बड़ा कवि किसने कहा? शुक्ल जी ने तो कबीर को कवि मानने से ही इनकार कर दिया था। शुक्ल जी तो कबीर के साथ न्याय नहीं करते हैं, कबीर के साथ शुक्ल जी का न्याय नहीं है। ठीक है, चर्चा करेंगे क्यों न्याय नहीं है। कबीर के साथ न्याय नहीं किया किसने? शुक्ल जी ने। और फिर न्याय किसने दिलाया? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। कबीर को कबीर सिद्ध करने का प्रयास किया, कबीर को सच्चा न्याय दिलाया आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। ठीक है, तो ये 17वें प्रश्न का सी विकल्प सही हुआ। बड़ा कवि किसने कहा है? रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कबीर को बड़ा कवि कहा है। ठीक है, अब देखते हैं संत कवियों में नहीं है। 18वां प्रश्न, संत कवियों में कौन नहीं है? जंभनाथ, लालदास, हरिदास निरंजनी, नेही नागरीदास। बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न। संत कवियों में कौन सम्मिलित नहीं है?
संत कवियों में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 18वां प्रश्न बताइए। नेही नागरी दास, ये संत कवियों में सम्मिलित नहीं है। कौन है ये? कृष्ण भक्ति शाखा के कवि। ठीक है, तो डी विकल्प सही हो गया इसका 18वां प्रश्न का। बाकी तीनों हैं। अगला देखो 19वां प्रश्न, महिला संत हैं। 19वां संत, ठीक है, महिला संत हैं। एकदम सारे प्रश्न अलौकिक, एकदम अनोखे प्रश्न। ठीक है, महिला संत कौन सी हैं? दयाबाई, सहजोबाई, बाबरी साहिबा, ये सभी। तो ये सभी महिला संत हैं। ठीक है, महिला संत हैं ये सभी। 19वां। अब देखो 20वां प्रश्न, वाह भाई वाह। 20वां प्रश्न एकदम टॉप का प्रश्न, इंपॉर्टेंट प्रश्न। कबीर के निधन के बाद उनके शव को लेकर विवाद पैदा हुआ था। कबीर के निधन के बाद उनके शव को लेकर विवाद पैदा हुआ था, ऐसा विवरण मिलता है आईने अकबरी में। काय में मिलता है? आईने अकबरी ग्रंथ में। ठीक है, ये वर्णन मिलता है कि कबीर जब मर गए या उनका निधन हो गया तो उनके शव को लेकर विवाद हुआ। उनके दो शिष्य थे, उन दोनों में विवाद हुआ। जो हिंदू शिष्य थे उन्होंने ये कहा कि हम कबीर दास का दाह संस्कार हिंदू रीतियों के अनुसार करेंगे। मुस्लिम शिष्य थे, उन्होंने ये कहा हम कबीर दास को दफनाएंगे, अपने धर्म के अनुसार उनका दाह संस्कार करेंगे। इस पर बहुत विवाद हुआ और विवाद होकर जब पंचायत हुई, जब उठ के गए तो देखा वहाँ पर उनके कबीर के शव के स्थान पर पुष्प थे, उनका शव रहा ही नहीं। ठीक है, तो अब इन दो लोगों में विवाद हुआ। वो दो लोग कौन कौन से थे? वीर सिंह बघेल व आलम खां, जय सिंह बघेल व बिजली खां, वीर सिंह बघेल व बिजली खां, जय सिंह बघेल व आलम खां। बताइए 20वां प्रश्न, शानदार प्रश्न। बताओ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया प्रश्न है, उत्तर दीजिए। 20वां, ए बी सी या डी? ए बी सी या डी? सी विकल्प सही है। वीर सिंह बघेल और बिजली खां में विवाद हुआ था। अब ये वीर सिंह बघेल कहाँ के थे? ये बनारस के राजा थे, याद रखेंगे। वीर सिंह कहाँ के थे? बनारस। वीर सिंह बनारस के राजा थे। ठीक है, बनारस के राजा। वीर सिंह कौन थे? बनारस के राजा। और ये आपके बिजली खां कौन थे? बिजली खां थे गोरखपुर के नवाब। ठीक है, गोरखपुर के नवाब थे बिजली खां। गोरखपुर के नवाब थे बिजली खां। ठीक है, इन दोनों में विवाद हुआ था। ये बनारस के राजा थे उस समय और ये गोरखपुर के नवाब थे, दोनों में विवाद हुआ था कबीर के शव को लेकर। ठीक है, तो ये 20वां प्रश्न सी विकल्प सही हुआ। और आज की प्रश्नोत्तरी पूर्ण हुई। आज की प्रश्नोत्तरी आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दिया करें। एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताया करें कि हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट, दी जा रही प्रश्नोत्तरी, हमारे द्वारा दी जा रही व्याख्या आपको कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि नहीं लग रही है। हमारे द्वारा दिया जा रहा कंटेंट आपके लिए उपयोगी है या नहीं है तो कितना उपयोगी है। आप अपने विचार, आप अपनी जिज्ञासा, आप अपनी भावनाएं, आप चैनल के प्रति आपके जो भी सुझाव जो भी हैं वो आप कर सकते हैं। ठीक है, एक सुझाव के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। अभी आपको जो वीडियो मिल रही है उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं मिल रही है। ठीक है, थोड़ी सी आपकी जो स्टूडियो प्रॉब्लम है और बहुत सारी चीज़ें हैं, वो स्टूडियो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई है अभी, तो इसलिए आपको क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी में हो सकता है थोड़ी बहुत कमी आए, लेकिन कंटेंट की क्वालिटी आपको नंबर 1 मिलेगी, ये हम आपको विश्वास दिलाते हैं। तो ये हमारा विश्वास है, आपको नंबर 1 का कंटेंट। और हमें चाहिए क्या? कंटेंट चाहिए, थोड़ा सा एडजस्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या है, हमें पढ़ना है, वीडियो तो नहीं देखनी है, फिल्में तो नहीं देख रहे हैं हम क्या है, पढ़ रहे हैं। हमें सुनाई दे, हमें दिखाई दे, इतना हमारे लिए पर्याप्त है। हम उसे देखकर सुनकर लिख सकें और उसे पढ़ सकें और हमें समझ में आए। तो समझ में आपको आ रहा है, आप लगातार कमेंट कर रहे हैं, आप शेयर भी कर रहे हैं, चैनल को दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं और बहुत अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं, बहुत प्यारे प्यारे कमेंट आ रहे हैं। आप सबको कमेंट करने के लिए दिल से धन्यवाद।
लाइक करने के लिए आपका थैंक यू, धन्यवाद। ठीक है, अब मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, पढ़ते रहिए और राधे राधे कहते रहिए। जय हिंदी।